हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नई प्लेलिस्ट में। दोस्तों, ये मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम HTML5 को बिल्कुल इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक पूरा टच करेंगे। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ समझाया जाएगा। इसमें ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान ना देते हुए, नॉर्मल बेसिक चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए हम सीधा वर्किंग पे ध्यान देंगे कि कैसे वर्क करना है और कैसे इसको अपने डेवलपमेंट में यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको इस कोर्स को करने के लिए कुछ आना ज़रूरी है। आपको कोई स्पेशल दूसरी लैंग्वेज का आना, या अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, जब भी आप, ये कोर्स आपके लिए ही है। और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो बस दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पीसी और कोई टेक्स्ट एडिटर जिसमें ब्राउज़र वगैरह ये सारी चीज़ें डली हों। तो कोई ऐसा नहीं है कि हाई एंड पीसी की भी जरूरत है आपको, 16 GB रैम या 8 GB या 4 GB। बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर में भी आप HTML सीख सकते हो। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तो इसको करने के बाद आप HTML5 जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है, इससे पहले HTML4 भी था, तो HTML5 को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एक एक सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट को आप क्रैक करोगे। बिल्कुल आपको कहीं पे भी कोड में कुछ लिखा है या आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये सारा आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, ये मैंने HTML5 के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा पोर्शन CSS का एंड jQuery का भी टच करना चाहूँगा इस कोर्स में। और वैसे फ्यूचर में CSS और jQuery की भी पूरी पूरी प्लेलिस्ट आएगी जिसमें फिर से इंटरमीडिएट टू एडवांस तक पूरा क्रैक करा हुआ होगा इसमें। चलो, तो ये कोर्स बेसिकली मैं बता चुका हूँ, जैसे कि कोई बिगिनर है जिसे कुछ भी नहीं आता, या तो कोई प्रोफेशनल ब्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहता है। रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब है, इंडस्ट्री में ये टर्म काफ़ी यूज़ करी जाती है, जैसे कि कोई अगर आप वेबसाइट किसी क्लाइंट को बना के दे रहे हैं तो वो मोबाइल में भी और डेस्कटॉप में भी और एप्पल टैब इन सब में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट होकर खुल जाए। तो पूरा इस चीज़ पर हमारा स्पेशल ध्यान होगा इस कोर्स के अंदर। और अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज है HTML और CSS की, और फिर भी वो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, उन्हें पता होता है हाँ इसमें ये कुछ टैग्स होते हैं, इसमें ये ऐसा होता है, लिंकिंग ऐसे की जाती है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। इमेज लगाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, इमेज या तो बड़ी हो जाती है, रिस्पॉन्सिव नहीं आती मतलब। तो इस कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है। और कई ऐसे हैं जिन्हें HTML5 और CSS, जैसे HTML5 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वैसे CSS में CSS3 है। तो अगर कोई अपनी इन स्किल्स को शार्प करना चाहता है तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया, इस कोर्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML है क्या। तो HTML सिंपली एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेजेस। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज से मतलब ये हुआ कि आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कोर्स में, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हो, आपने फर्स्ट लाइन में कुछ लिखा इंस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल एज इट इज उसका मार्कअप वेब पेज पे शो होने लग जाएगा। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। HTML यू कह सकते हो जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उसका स्केलेटन होता है, वैसे ही किसी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है वो HTML होता है। और HTML सीखना किसी भी लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा आसान है, तो आप इसे एंजॉय करोगे। तो HTML की फुल फॉर्म देख लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप समझ चुके होंगे कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। और यही क्या होता है, पूरा स्केलेटन डिसाइड करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। स्केलेटन से मेरा मतलब है स्ट्रक्चर। और HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और इसके, मैंने जैसे बताया, मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे जैसे आप वन बाय वन एलिमेंट देते जाएंगे, वैसे वैसे उसका मार्कअप वेब पेज पे बनता हो जाएगा। जैसे आपने कोई पैराग्राफ बनाया, देन हेडिंग बनाई, कोई इमेज बनाया, देन लिंक बनाया, तो सीरीज में आप एलिमेंट डालते जा रहे हैं और उसकी वन बाय वन क्या वहां पे मार्कअप बनता जाएगा। HTML elements tells the browser how to display the content। अब HTML के अंदर जो
एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा मेन टास्क ही ये है कि हर एलिमेंट्स को सीखना, उसे अच्छे से यूज़ करना, उसका यूज़ करके वेबसाइट में रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन रखना। ये नहीं कि आपने एलिमेंट्स का यूज़ कर लिया और वो वेबसाइट यहाँ पे तो अच्छी चल रही है लेकिन दूसरे मोबाइल फ़ोन में या टैब में खोल रहे हैं तो वो सही से नहीं दिख रही। तो देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट जैसे कि एक एग्जांपल ले रखा है कि एक कंटेंट है, दिस इज ए हेडिंग। अगर आपको इसे मार्कअप करवाना है या वेब पेज पे शो कराना है तो इसके लिए हम H1 टैग, H2 या H3 हेडिंग टैग का यूज करते हैं। ऐसे दिस इज पैराग्राफ अगर आप इसे यूज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ टैग टैग का यूज करना पड़ेगा। तो वही सारे जो टैग्स हैं उन्हीं को HTML में एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे दिस इज अ लिंक, अगर आपको लिंक बनाना है तो उसके लिए एंकर टैग, ए टैग यूज करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक HTML का एलिमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। HTML को सीखने के सबसे पहले जो सबसे बेसिक का एग्जांपल बन सकता है वो हमने यहाँ पे लिया है, डॉक टाइप HTML। देन उसके बाद HTML हुआ है, ये एक टैग है, और ये डॉक टाइप HTML भी एक टैग है। अब आप ये देखेंगे जो ये डॉक टाइप HTML है ये फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखा है और लास्ट लाइन भी लिखा है। तो ये बताता है कि HTML जहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्टिंग टैग है HTML का और ये उसका एंडिंग टैग है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड लाइन में हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हम रखते हैं अपना टाइटल, मेटा टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो हेड टैग क्या बताता है, अब हम इसे टेक्स्ट एडिटर में देख लेते हैं। तो इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी। टेक्स्ट एडिटर मतलब जहाँ पे हम इस कोड को टाइप करेंगे और रन करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल है, लाइक जैसे कि बेसिक सा जब बिगिनर्स होते हैं तो वो नोटपैड प्लस प्लस पे सीखते हैं या नोटपैड पे सीखते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल सा टेक्स्ट एडिटर यूज करना होगा। जैसे कि मार्केट में विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड कहा जाता है जिसे, ब्रैकेट्स है, एटम है, सबलाइम है, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है। आप किसी भी एक को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड को यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे कंप्यूटर में डाला जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोलना है और यहाँ पे आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड। जो पहला लिंक खुलेगा उसे आपको ओपन करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ना कि 64 बिट। और इंस्टॉलर है यहाँ पे, सिस्टम इंस्टॉलर और जिप फाइल है। अगर आप उबंटू या लिनक्स चला रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक यूज़र्स के लिए यहाँ पे है। तो हम विंडोज़ पे कर रहे हैं तो हमने 64 बिट का हमने डाउनलोड कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज आएगा, तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करवा लें। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। तो चलिए डाउनलोड हो चुका है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बनवा लिया हमने। देन हम लॉन्च नहीं करवा रहे, फिनिश कर दिया हमने। ओके, तो यह VS कोड हमारे सिस्टम में डल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस कोड को रन करना है वहां पे जाकर। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप VS कोड को खोलेंगे, न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। फाइल का नाम आप कुछ रख देंगे, लाइक मैं यहाँ सेव एज पे जाकर इस फाइल का नाम, देखो प्रोडक्शन लेवल पे जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज, होम पेज, उसको इंडेक्स कहा जाता है। मैंने इस फाइल का नाम index.html रख दिया है और डेस्कटॉप पे रख देते हैं इसे। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा लिया है, सपोज HTML करके एक फोल्डर बना लिया, ओके। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, ये index.html ऑल फाइल्स करके index.html को हमने सेव करा लिया है। अब आप वहां जाकर देखेंगे HTML पे यहाँ पे index.html करके फाइल दिखेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो कोड हमने यहाँ पे दिखा था, हमने ये देखा था कि एग्जांपल में, तो इससे अब हमें रन करना है। तो सपोज मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो अब आप ये देखोगे कि .html एक्सटेंशन की वजह से आप कॉपी करने लग गया है। जो HTML लैंग्वेज
कीवर्ड्स हैं, मतलब जो इसके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये उसको ब्लू से मार्क कर रहा है, लाइक ब्लू। डॉक टाइप एक टैग है आपका, या एलिमेंट कह सकते हो। एचटीएमएल एक टैग है। देखो जैसे मैंने एचटीएमएल यहाँ का सेलेक्ट करा तो उसका एंडिंग टैग भी सेलेक्ट हो गया। ये है फायदा एक अच्छे प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर का। अगर मैं हेड टैग को यूज करता हूँ तो हेड टैग क्या करेगा, ये जो हेड टैग स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग है दोनों क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर मैं बॉडी टैग को देखता हूँ तो बॉडी टैग को सेलेक्ट करा तो ये अपने आप एंड भी कर रहा है इसे। ओके, एंड ऐसे ही मैं हेडिंग को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हेडिंग क्लोज, एंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ तो पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक व्हाइट कलर का मार्क बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर में ये भी एक अच्छा फीचर है कि अभी ये फाइल सेव नहीं है। अगर आप इसे सेव कर देते हैं तो देखोगे कि आप ये मार्क चल जाएगा। अगर आप इसमें कुछ भी फर्दर एडिट्स करते हैं तो आप देखो कि फिर से अनसेव्ड है। तो हम फ्यूचर में देखेंगे इसे ऑटो सेव भी कैसे किया जाता है। तो लेकिन अभी हम क्या करते हैं, मैनुअली फिर से इसे सेव कर देते हैं। अभी इस लेवल तक ये सेव है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल है, देन एचटीएमएल है। तो डॉक टाइप एचटीएमएल ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो हम एचटीएमएल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इसलिए अगर आप इसे ना भी लिखो तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अच्छा होता है इस वजह से कि आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी रैंकिंग बढ़ती है वेबसाइट में। तो रैंकिंग के लिए ये बताना जरूरी है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। एच टी एम एल जो है, ये HTML एक पेरेंट टैग कह लो कि इसी के अंदर सारा कोड होता है हमारा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा कोड HTML टैग के अंदर होता है। और HTML भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक हेड एंड बॉडी। हेड पोर्शन ये होता है जैसे कि अगर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये वाला पोर्शन है ऊपर जहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो टाइटल बार है जो, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी आपको मैनिपुलेट करना है ये सारा काम हेड टैग के अंदर होता है। मतलब अगर आप हेड टैग के अंदर जो भी कोड लिख रहे हो, तो बस मैंने एक टाइटल लिखा है, पेज टाइटल। जैसे यहाँ पे पेज का टाइटल क्या है, गूगल है। तो ऐसे यहाँ पे अब मैंने अभी पेज टाइटल रैंडमली रखा है। सपोज मैं एक पेज का टाइटल लेता हूँ लाइक webviron.com। तो पेज का टाइटल क्या बन जाएगा, webviron.com। और हेड के अंदर है तो हेड को हमने स्टार्ट करा एंड क्लोज करा। सिमिलरली टाइटल को भी स्टार्ट करा एंड क्लोज करा। अब आप पूछेंगे कि सारे टैग स्टार्ट हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, बट ये डॉक टाइप तो कुछ हुआ ही नहीं एंड। तो इसी वजह से टैग्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है कंटेनर टैग जिसके अंदर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है, और एक होता है एम्प्टी टैग जिसकी खाली स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है। अभी आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि और भी बहुत सारे एम्प्टी टैग होते हैं जिसे बस स्टार्ट कर दो, बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती। सिमिलरली आप बॉडी पे आते हैं। बॉडी कौन सा वाला पोर्शन होता है, अगर देखो मैंने यहाँ बॉडी को सेलेक्ट करा है तो ये यहाँ पे एंडिंग इसकी हो रही है सेलेक्ट। तो बॉडी जो भी आपका पूरा पेज है, जैसे गूगल है पूरा आ रहा है, गूगल ये सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं और यहाँ पे कई सारे लिंक्स आ रहे हैं, तो ये सारा बॉडी की वजह से बना है। तो बॉडी ये काम करवाता है। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा। HTML फोल्डर में हमने इस फाइल को सेव करा था, इसको बस डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखिए दिस इज ए हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये किस वजह से आया, बिकॉज हमने यहाँ पे एक H1 टैग यूज करा है, दिस इज अ हेडिंग, और H1 की क्लोजिंग कर दी, और ऐसी पैराग्राफ यूज करा है और दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, तो आगे अब मैं आपको बेसिक, इसमें अभी हम और एडवांस देखेंगे कि हेडिंग को और कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, पैराग्राफ को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। एक हम लिंक भी बना के देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं, ए टैग एंड स्पेस HREF, इसे कहते हैं हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे हमें लिंक दिया जाता है, जैसे कि डबल कोट के अंदर हमें लिखना होता है, जैसे कि मैं लिंक लिख देता हूँ google.com, ठीक है, और इसे यहाँ पे इस ए को बंद करा तो आप देखोगे प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर का फायदा ये है, ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करा देते हैं, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। ओके, तो अगर हमने ऐसा करा तो अब आप देखना, अब देखो यहाँ पे फिर से ये दिखा रही है कि अनसेव्ड है, तो फाइल पे जाके हमने सेव करा और अब हमें बार बार उस फाइल को डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, बस आप रिफ्रेश कर देंगे तो देखो दिस इज अवर हेडिंग 1, दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज एंकर टैग से जो हमने लिंक बनाया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू गो टू गूगल, तो देखो योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। तो प्रॉब्लम क्या रही,
अब आप देख पा रहे हो कि हमने जो लिंक लिखा है बस सिंपल से लिखा है, तो हम इसे अच्छे से लिख देते हैं https://google.com एंड इसे क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया और बैक आकर के हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं और क्लिक हियर टू गो टू गूगल। जैसे ही हमने क्लिक करा तो आप देख पा रहे हो गूगल पे आ गए। तो दोस्तों इस कोर्स में हमारा यही मकसद है कि आपके साथ करते चलेंगे, एरर को साथ के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में वीडियो को कट कर दिया और एरर को सॉल्व करके आपको दिखा दिया अच्छा ये कहाँ से आया। तो ये हो गया आपका लिंक स्टोर करना। ओके, अब इसके बाद एक चीज और आती है कि इमेज को कैसे शो किया जाए। अगर मैं इसी पेज में कोई इमेज दिखाना चाहता हूँ तो कैसे किया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसी सेम वेब पेज पे अगर हमें इमेज लगानी हो यहाँ पर तो किस तरह लगाई जाएगी। तो इमेज लगाने के लिए img टैग का यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक इमेज का होना जरूरी है। तो चलिए हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी जो कि HTML है इसमें एक इमेज डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेब वायरन नाम की एक इमेज रख रखी है, तो मैं इसे इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे इंडेक्स जो हमारा वेब पेज जो हम बना रहे हैं और वेब वायरन एक इमेज फाइल है। तो अब उसके बाद अपने कोड पे आना है और हमें टाइप करना है सिंपली img और स्पेस डाल के src इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड इसके अंदर आपको अपनी इमेज का नाम लिखना है। तो ये वेब वायरन डॉट png विद एक्सटेंशन, कई बार डॉट jpg होता है, कई बार डॉट jpeg होता है। तो इन एरर्स को, कई बच्चों का ये करने में एरर्स आ सकते हैं, तो इन एरर को हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें रहती है कि इमेज लोड नहीं हो पाती। तो चलिए इसे सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे पास दो, एक हेडिंग था, एक पैराग्राफ था और उसके बाद एक इमेज भी आ गई। अब आप देखोगे इमेज काफी बड़ी आ रही है। अगर हमें इसका साइज लिमिट करना है तो इसी के अंदर होता है हाइट एंड विड्थ। अगर मैं यहाँ पे हाइट लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 500 पिक्सल और अगर मैं यहाँ पे विड्थ लिख दूं वो भी अगर मैं कर दूं 500 पिक्सल और फिर मैं इसे सेव करूं और फिर रिफ्रेश करके देखें तो एक्चुअली में जो इसका पेरेंट साइज है वो 500 बाय 500 का ही है। तो हम इसे छोटा करके देख लेते हैं। अगर मैं इसे कर दूं 300 पिक्सल बाय 500 पिक्सल और मैं इसे सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको कर दूं 300 तो 300 बाय 300 पिक्सल, इसे फिर से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 300 बाय 300 पिक्सल आ गई। तो इमेज लगाने के ऊपर कह सकते हो ये कंस्ट्रेंट्स है, मतलब इमेज की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करता है। लेकिन ये एक बहुत प्रॉपर वे नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए सही है, लेकिन जैसे कि कस्टमर्स को जब हम देते हैं तो इस तरह से रखने से डेंजरस है। ये इमेज कई बार छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी। तो हम इसे आगे हैंडल करेंगे कि और क्या बेटर तरीका है। ओके, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग के बाद एक बी आर लिख देता या तो एक पैराग्राफ लिख देता सपोज, या तो मैंने बी आर लिख दिया। बी आर होता है लाइन ब्रेक टैग। इससे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन जनरेट होती है फॉर नेक्स्ट लाइन। तो इसे मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे जब google.com पहले नीचे आ रहा था अब ऊपर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने एंकर टैग के बाद क्या करा है, एक लाइन का गैप मंगवाया फिर इमेज प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग मतलब लिंक एंड देन उसके बाद इमेज। ओके, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि स्लो कनेक्शंस होते हैं तो उनमें इमेज ना धीरे धीरे लोड होते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्शन लेवल पे बनाया और वहाँ पे इमेज ना बहुत धीरे धीरे लोड हो रही है बिकॉज नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो हम ये चाहते हैं कि यूजर को एटलीस्ट पता चल जाए यहाँ पे था क्या, इमेज तो लोड हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए इमेज के अंदर एक टैग और होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्ट टैग। ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव टैग। तो ALT आपको लिखना होता है इक्वल्स टू और डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जैसे कि यहाँ पे वेब वायरन की इमेज वेब वायरन लोगो। ओके, तो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या तो नेट की स्पीड कह लो या कुछ भी हो जाए यहाँ पे, अगर वहाँ पे इमेज नहीं आती तो उसकी जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम इसे फिर से सेव करते हैं और जाते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर वो इमेज, वैसे तो हमारा नेट अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन अगर वो लोड नहीं होती फाइल तो यहाँ पे हमें क्या दिखा लिखा आता,
वेब वायरन लोगो। सपोज मैं यहाँ पे वेब वायरन की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ और सेव करता हूँ और इसे चलाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि वेब वायरन लोगो ऑल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब कुछ भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या आपके कोड में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलो हम इसे करेक्ट कर देते हैं और सेव करके वापस रन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये ऑल ट्रैक काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जिस तरह डॉक टाइप HTML SEO में वर्क करता है, मतलब आपकी गूगल पे रैंकिंग ऊपर बढ़ाता है, वैसे ही हमें हर इमेज के साथ एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना होता है। ना दे तो जब भी चलेगा, लेकिन जब भी हमें देना चाहिए। ओके। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ अगर बहुत बड़ा होता, मैं एक डमी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया लॉरेम। आपने देखा कि ये मैंने क्या करा, ये एक लॉरम 50, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये लॉरम 50 लिखने से इतना बड़ा सेंटेंस कैसे आ गया, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। मैंने ये करा और सेव करा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करा, अब आप देखोगे पैराग्राफ आ गया बहुत बड़ा सा। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर ना, अगर मैं जैसे माउस ओवर ले जाऊं तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ किसके बारे में है, क्या बता रहा है, तो उसके बारे में ये कुछ बताए। तो पैराग्राफ जैसे यहाँ पे ऑल्ट टैग हमने यूज करा था ना, वैसे पैराग्राफ के अंदर भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, वो होता है टाइटल। अगर आप टाइटल यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे दिस इज इंट्रो, ये कोई ऐसा ही इंट्रो है, और मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जब भी मैं आ रहा हूँ, मैंने दिस इज इनसाइड लिख दिया यहाँ पे, नो दिस इज इंट्रो। ओके, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो बार बार ये लैटिन और इंग्लिश का इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर डाल रखा है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर लिया, लॉरम इप्सम डॉलेट सिटी, ये लैटिन लैंग्वेज है, इस वजह से ये बार बार आ रहा है, तो मैं इसे इंग्लिश पे ही कर देता हूँ। और इंग्लिश पे करने के बाद आप ये देख पा रहे होगे दिस इज इनसाइड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे माउस ओवर ले जा रहा हूँ, दिस इज इनसाइड, आई थिंक इसने इसे कन्वर्ट कर दिया है, आई थिंक दिस इज टेक्स्ट। अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ और दोबारा इसे रन करता हूँ, अगर ये डिसेबल हो जाए, रिफ्रेश, तो दिस इज टेक्स्ट, वो आप समझ सकते हो मैं एरर किस वजह से आ रहा है कि गूगल ट्रांसलेट की वजह से। तो आप देख रहे हो मैं जैसे ही इसमें माउस ओवर ले जा रहा हूँ, दिस इज टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या काम करता है ये टाइटल, देखो नॉर्मली बच्चे बस पैराग्राफ सीख जाते हैं, लेकिन ये टाइटल बहुत काम की चीज है। ये वाला टाइटल अलग है, देखो इस वाले टाइटल से क्या होता है, हमारे पेज का टाइटल webbyron.com आया था, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ webbyron.com और यहाँ पे मैं ऐसे 5 कैरेक्टर डाल के और लिख दूँ होम और सेव करके रिफ्रेश करूँ, तो आपके पास webbyron.com होम भी आ जाएगा। ओके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो में कि कैसे हेडिंग यूज करना है, पैराग्राफ, एंकर टैग, इमेज टैग, एक्सेट्रा।